अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी। वो चैप्टर अपना एल्कोहल फिलोनीतर, उसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 3। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताना है, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मैं सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद उससे कम किसका, ये बताना है। अपन को ए और बी करके दो दे रखे हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अपना वो किस पर डिपेंड कर रहा है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अपना है वो एक समानुपाती होता है अणुवार के। भाई जैसे जैसे अणुवार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़े। प्रश्न को करने से पहले तुमको ये छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रखना है। पहले क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, जब अणुवार बढ़ेगा तो क्या है भाई, दोनों समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक। दूसरा है भाई बॉइलिंग पॉइंट शाखा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर शाखा आ गई तो वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगी, घटा देगी। भाई व्युत्क्रमण का मतलब अगर ये बढ़ रहा तो ये क्या करेगा, घटेगा। अगर ये बढ़ रहा तो ये क्या करेगी, घटेगी। कुल मिला के एक दूसरे के विपरीत है और ये क्या है, समान। इन बातों को ध्यान रखते हुए अपन प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे अनुपात बढ़ेगा मतलब ज्यादा कार्बन वाले जो कंपाउंड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा। पहला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, पेंटेन वनॉल, ब्यूटेन वनॉल, ब्यूटेन टूओल, एथेनॉल, प्रोपेन वनॉल, मेथनॉल। कुल मिला के यहाँ 5 कार्बन आ गया। पेंटेन वनॉल तो सबसे ज्यादा किसका होगा, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, अनुपात ज्यादा है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट वाला अगर अपन करें, ये देख रहे हैं अपन, पेंटेन वन ओल, पेंटेन वन ओल का क्या है, सबसे ज्यादा, ऐसे लगा दिया ग्रेटर देन। उसके बाद देखो ब्यूटेन वन ओल है, ब्यूटेन टू ओल है, मतलब 4 कार्बन का। एक तो ये अपने पास 4 कार्बन का एल्कोहल और एक है ब्यूटेन टू ओल, मतलब दोनों ग्रुप क्या लगा होगा। तो देखो इसमें आप पहले तो अपन देख रहे हैं ज्यादा कार्बन है, अनुपात ज्यादा होगा, उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है। तो पहले कौन आ गया, पेंटेन वन ओल आ गया हमारे पास। अब ब्यूटेन वन ओल, ब्यूटेन टू ओल है, इनमें देखेंगे अपन पहले कौन सा आएगा। तो भाई ये तो सीधी श्रृंखला में है और इसमें क्या आ गई, शाखा आ गई। इसमें क्या आ गई, शाखा आ गई। और मैंने अभी बताया था शाखा आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले कौन आएगा, ब्यूटेन वन ओल, उसके बाद ब्यूटेन टू ओल। ठीक है भाई, यहां पे क्लियर अपना। उसके बाद भाई ये भी क्लियर अपना, ब्यूटेन 4 कार्बन के हो गए, 5 कार्बन का निकले 4 कार्बन। अब देखो एथेनॉल, बस उसमें 2 कार्बन है, प्रोपेन वनॉल इसमें 3 कार्बन है, और मेथनॉल मतलब इसमें कार्बन। तो इन तीनों में पहले कौन आएगा, प्रोपेन 3 कार्बन वाला, प्रोपेन वन ओल। ठीक। उसके बाद इधर एथेनॉल उधर मेथनॉल, मेथनॉल मतलब कार्बन, तो कौन आएगा पहले, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है। और उसके बाद कौन है सबसे लास्ट में, मेथनॉल। बस सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, पेंटेन वनॉल, उसके बाद ब्यूटेन वनॉल, उसके बाद ब्यूटेन टू ओल, उसके बाद प्रोपेन वनॉल, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद मेथनॉल। तो ये अपने क्या होगा, इक्वेशन एक था अपना, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। भाई अणुभार बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, बढ़ेगा। 5 कार्बन है इसमें तो अणुभार तो ज्यादा हो गई, उसके बाद 4 कार्बन, उसके बाद 3 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, उसके बाद 1 कार्बन। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अपन बी को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं। देखो एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। उसके बाद है पेंटेनल, उसके बाद है पेंटेन वन ओल। ठीक। तो देखो पेंटेन नेल, नेल किसके पीछे लगता है, किसके पीछे लगता है, नेल, नेल लगता है एल्डिहाइड। मतलब ये तो क्या है, इसमें तो 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये क्या है 5 कार्बन का एल्कोहल, क्या है
एल्कोहल है, ये तो क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्कोहल है। मैंने कहा जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब तो यहाँ 5 कार्बन का, इनको छोड़ो एक बार, ये 5 कार्बन के, अब ये दोनों सेम दोनों क्या है 5 कार्बन का क्या है एल्डिहाइड, 5 कार्बन का क्या है एल्कोहल। जब समान अनुभार वाले हो तो पहले कौन आएगा एल्कोहल, पहले कौन आएगा एल्कोहल, उसके बाद क्या आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आते हैं ईथर। चलो भाई एल्डिहाइड पहले आएगा अपना एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया पेंटेन 1 ओल, उसके बाद पेंटेनल। ठीक है ये कंप्लीट। उसके बाद यहाँ भी 4 कार्बन है और यहाँ भी क्या है 4 कार्बन। भाई इसको क्या लिखेगा अपन एन ब्यूटेन 4 कार्बन वाली एल्केन होगी। ठीक है और ये एथोक्सी एथेन CCO और C। ठीक है कुल मिलाकर ईथर के रूप में। ठीक या तो आप 4 कार्बन से तुलना करो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें दोनों इन दोनों में किसका ज्यादा हो गया ईथर का ज्यादा हो गया। आप वैसे भी देखोगे तो इसके बाद कौन आएगा ईथर आएगा। कुल मिलाकर 5 कार्बन वाले तुलना तो सेम कार्बन अनुभार था तो उससे तुलना पड़ेगा, पहले पड़ा जाएगा एल्कोहल, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है 4 कार्बन है, जो 4 कार्बन से ऑक्सीजन हो रहा है एक्स्ट्रा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन तो उसका अनुभार क्या हो गया बढ़ गया, तो अनुभार बढ़ गया तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, तो पहले कौन आएगा इसके बाद एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, और सबसे लास्ट में आएगा एन ब्यूटेन। क्या आएगा भाई एन ब्यूटेन। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इस पे नंबर करता हूँ। पहले कौन आया पेंटेन 1 O, अभी 1 नंबर पे आया है, उसके बाद पेंटेनिल ये 2 नंबर पे है, उसके बाद एथोक्सीएथेन ये 3 नंबर पे है, और उसके बाद क्या है 4। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको सीखने को मिल जाता है, अगले वाले को मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।